नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफा स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार की तरफ से जारी शासन आदेश को लेकर, साथ ही टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती और भी अन्य तमाम अपडेट हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लगातार प्रदेश के अंदर कई भर्तियों का जो इंतजार है वो किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों की मांग है 97,000 पदों पर भर्ती जारी हो। हालांकि पदों पर चाहे वो कम से कम हो, लेकिन नई भर्ती आनी चाहिए, क्योंकि 2 साल से कोई भर्ती नहीं निकली है। टीजीटी पीजीटी को लेकर अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से एक शासन आदेश भी जारी हुआ है, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। एक तरफ युवाओं के माध्यम से मांग है, गुहार लगाई जा रही है मुख्यमंत्री सर के सामने। आगे वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा कि नई शिक्षक भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी किए जाएं। उसी क्रम में हम बात करें योगी सरकार के माध्यम से, यूपी सरकार के माध्यम से यहाँ पे एक घोषणा की गई थी, जैसा कि आप सभी देख पाएं कि केंद्र सरकार की तरह यहाँ पे भी पेपरलेस जो बजट है वो देखने के लिए मिलेगा और विधायकों को दिए जाएंगे टैबलेट। उसी क्रम में एक शासन आदेश भी जारी हो गया है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि शासन की तरफ से निर्णय लिया गया कि 18 फरवरी 2021 को प्रारंभ होने वाले प्रथम सत्र में, अगर हम बात करें उससे पहले 50,000 रुपये का एक एप्पल का आईपैड, जिसको हम टैबलेट कहते हैं, अपने वित्तीय स्रोतों से। साथ ही बिल के बारे में भी जानकारी यहाँ पे दी गई कि अगो हस्तचारी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत कर प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त कर लें। कृपया उपरोक्त को अवगत करने का जो कष्ट है वो करें। 4/2/2021 का ये शासन आदेश है, जिसके माध्यम से आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिली है। लेकिन ऐसे में तमाम भर्तियों का इंतजार भी लगातार अभ्यर्थी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बजट देखने के लिए मिलेगा, उस बजट के अंदर युवाओं के लिए खुशखबरी हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एल टिकट और भी तमाम भर्तियां लटकी हुई हैं। लगातार सरकार के सामने जो मांगे वो रखी जा रही हैं। ऐसे में अखबारों के अंदर कई विज्ञापन देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आयोग के माध्यम से, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, हजारों पदों के अध्याचन लेकर के बैठे हुए हैं, उनके जो विज्ञापन है वो जारी नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा ही हाल कुछ चयन बोर्ड का विज्ञापन निरस्त कर दिया गया। अब ऐसे में क्या सूचना है ये आप सभी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जल्दी से जल्दी युवाओं की गुहार को भी सुनो, जिससे कि आगामी समय के अंदर अभ्यर्थी को एक सरकारी नौकरी का जो इंतजार है उसके सहारे कहीं ना कहीं आगामी समय में अपनी तैयारी शुरू कर पाएँ। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी भर्ती से संबंधित हैं, लगातार इंतजार में है कि सरकार की तरफ से यहाँ पे जो घोषणा है वो देखने के लिए मिले, चाहे वो बजट के बाद में हो या बजट से पहले, लेकिन भर्ती अवश्य। ऐसे में सबसे बड़ा जो इंतजार है वो टीजीटी पीजीटी विज्ञापन का है, क्योंकि पहले विज्ञापन निरस्त कर दिया गया। अब ऐसे में यहाँ पे इंतजार है कि नया विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा। इसको लेकर बार बार आयोग के माध्यम से तमाम चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। आयोग के सामने प्रस्ताव भी रखा गया है कि यहाँ पे वो चाहे तो ऑफलाइन भी प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उसको लेकर चेयरमैन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, चयन बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई थी कि इस हफ्ते का, अगर हम बात करें फरवरी के पहले सप्ताह में आपका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा भी देखने के लिए नहीं मिला है। अब ऐसे में अंदर से जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है विज्ञापन के बारे में, उनका यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि 1 हफ्ते का और इंतजार करना पड़ सकता है विज्ञापन के लिए। रीजन उनकी तरफ से जानकारी ये दी गई कि एनआईसी के माध्यम से कोई भी अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है और ना ही अभी 1-2 दिन के अंदर मिलने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में उनका कहना है कि आयोग के माध्यम से प्रयास किया गया जानकारी लेने का, तो उनका कहना है कि अभी समय लग सकता है विज्ञापन आने में। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी का इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी सी समस्यात्मक चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। वैसे ही काफी लंबे समय के बाद वैकेंसी देखने के लिए मिली थी, जैसे तैसे तो वैकेंसी निकली, धरना प्रदर्शन दिए, सब कुछ हुआ। अब ऐसे में विज्ञापन आने में फिर से कहीं ना कहीं अगला हफ्ता देखने के लिए मिल रहा है। अगले हफ्ते ही विज्ञापन आएगा कि नहीं, इसको लेकर कंफर्मेशन अभी तक नहीं दिया गया है, क्योंकि उनकी तरफ से बताया गया कि वेबसाइट को लेकर थोड़ी सी तकनीकी समस्याएं देखने के लिए मिली। लेकिन अभी तक मैं आप सभी को फिर से कहना चाहूँगा, इस पर संशय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले भी चयन बोर्ड की तरफ से तमाम भर्तियां लटका के रखी गई हैं। बार बार तकनीकी समस्या इतनी लंबी होती जा रही है, जो कि विज्ञापन नहीं जारी किए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं 1 हफ्ते का आपको जो इंतजार है वो करना पड़ सकता है। उनका कहना है कि अगले हफ्ते के अंत तक आपका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं असमंजस है, क्योंकि चयन बोर्ड की तरफ से इतनी तारीखें बता दी गई हैं जितनी तो न्यायालय के माध्यम से भी देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के लिए एक बार फिर से जो इंतजार है वो करना पड़ेगा।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप सभी को बताया कि लगातार कहीं न कहीं 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रयास है वो जारी है। इससे पहले जानकारी आप सभी को मेरे माध्यम से दी गई थी कि यहाँ पे 10 तारीख को एक धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, जो कि एससीईआरटी पे होगा। 97,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की मांग की जाएगी, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। तो उसी क्रम में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक तरफ 10 तारीख को धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिले, लेकिन दूसरी तरफ बात करें 7 फरवरी रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर के सामने जो अपनी मांगे रखी जाएंगी नई शिक्षक भर्ती के लिए, और कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया से मांग की जाएगी कि जल्दी से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। ट्विटर बार आपको देखने के लिए मिलेगा, हैशटैग आप सभी के सामने आता है, हैशटैग योगी जी यूपीपीआरटी न्यू वैकेंसी के लिए। जैसा कि आप सभी देख पाएं कि 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में हैशटैग का प्रयोग करना होगा। इस पोस्ट को अपने सभी ग्रुपों में शेयर करते, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तक शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि और भी अभ्यर्थी इस मुहिम में जुड़ पाएँ। लेकिन एक तरफ आप सभी ने देखा कि अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्तियों की मांग करें, चाहे वो टीजीटी की हो या फिर 97,000 की हो, दूसरी तरफ टैबलेट देखने के लिए मिल रहा है। ये सब कुछ आप सभी के सामने, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें, क्योंकि सारी जानकारी आप सभी के सामने दी जा रही है। अगर वैकेंसी आती है तो 100% बहुत सारे अभ्यर्थी को बेनिफिट मिलेगा। 10 तारीख को धरना प्रदर्शन अभ्यर्थी की तरफ से किया जा रहा है, 7 तारीख को ट्विटर वार है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शेयर करते रहिए, जिससे कि मुख्यमंत्री सर तक अपनी जो आवाज़ें पहुंचानी पड़ेगी। तो 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए मुख्यमंत्री सर के सामने जो अपनी मांगें रखी जाएगी, ऐसे में देखते हैं कल क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 की थर्ड चयन सूची को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थी थर्ड चयन सूची का यहाँ पे लगातार इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे में हर एक वीडियो जब भी अपलोड होता है तो बहुत सारे अभ्यर्थी थर्ड चयन सूची के बारे में पूछते रहते हैं। मैं लगातार उनको सारी जानकारियाँ देता रहता हूँ, और कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे कहता भी कि थोड़ा सा पेशेंस आप सभी रखिए। जो सूचना मेरे माध्यम से दी जाए उस पर थोड़ा आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि शासन प्रशासन के सामने कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो 36,590 का हो। इसके अलावा आप सभी को बताएं कि यहाँ पे स्थानांतरण का ही मामला देखने के लिए मिल रहा है, और जैसे ही मामले क्लियर होंगे उसके बाद में थर्ड चयन सूची शुरू कर दी जाएगी। किसने कहा है? मंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री सर ने कहा है, महानिदेशक सचिव के माध्यम से, और भी तमाम आप सभी को जो आश्वासन है वो मिल चुके हैं। लेकिन अभ्यर्थी कहीं न कहीं 2 साल के इंतजार को लेकर इतना परेशान होते हुए दिखाई दे रहा है। हर जगह पर लगातार जो मांगे वो देखने के लिए मिल रही। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर एक मैसेज देखने के लिए मिल रहा है, जिसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि चयन सूची के सवाल को लेकर मुख्यमंत्री मतलब मंत्री जी की तरफ से, माफ़ कीजिए, उन्होंने कहीं न कहीं एक सही जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि भर्ती पूरी कर दी गई है, अब ऐसे में कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो बयान है, ये जो जानकारी दी जा रही है, जो मैसेज वायरल हो रहा है, ना तो इसकी पुष्टि ऑनलाइन अड्डा स्टडी चैनल करता है, ना हमें इसके बारे में कोई जानकारी है। अब मैं आपको बता के रहा हूँ, ये भी आप सभी को बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाया है। बहुत सारे अभ्यर्थी सोशल मीडिया या फिर उनको इस प्रकार की जानकारी मिल जाती है कि थर्ड काउंसलिंग नहीं होने वाली है, या फिर कोई ऐसी मजाक में कह देता है, तो अभ्यर्थी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पर्सनली पूछने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मैसेज देखने के लिए मिले हैं कि मंत्री जी आज नाराज़ दिखाई दे, उनका कहना है कि भर्ती पूरी हो चुकी, ये है वो है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि मेरे माध्यम से इस मैसेज की पुष्टि नहीं की जाती है। अगर कोई मुलाकात करने गए होंगे तो सीधी सी चीज़ें यही हैं कि बार बार एक ही सवाल का सामना जब किया जाता है तो ऐसे में आपको इंतजार करना पड़ता है। मंत्री जी के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दी गई थी लगातार काउंसलिंग होंगी, उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपे हैं। रोज़ अगर मैं बात करूँ हज़ारों की संख्या के अंदर अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री सर के सामने चीज़ें रखी जाती हैं, है ना। ऐसे में सांसद विधायक के माध्यम से पत्र भी जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं बस यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हर एक जगह पे आप सभी को अब तक जो आश्वासन है वो मिले हैं, लेकिन जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती उससे पहले थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आगामी समय के अंदर थर्ड काउंसलिंग नहीं करवाई जाएगी। उसी के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे कहने की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, और सोशल मीडिया पे भी ऐसे मैसेज देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा कि ना तो अभी तक इसकी पुष्टि होती है और ना ही मेरे माध्यम से कुछ कहा जाएगा, जब तक आप सभी के 36,590 का कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाता, स्थानांतरण के मामले क्लियर नहीं हो जाते, तब तक थर्ड चयन सूची वाले छात्रों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जल्दी आप लोगों को यहाँ से खुशखबरी मिलेगी। मैंने कई बार आप सभी को कहा है कि विभाग की तरफ से जैसी चीज़ें क्लियर होती हैं, सचिव के माध्यम से भी कहा गया है, तो ऐसे में परेशान मत होइए। थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी, थर्ड काउंसलिंग अवश्य होगी, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके अलावा आप सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। ये दोस्तों बात हो जाती है आप सभी के सामने नाराज को लेकर। अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है और ना ही ऐसा कुछ है। अगर होता भी है तो मान के चलिए कि एक ही सवाल बार बार देखने के लिए मिलता है। कई बार हो जाता है कि 69,000 में भी आपको याद होगा, जब मंत्री जी के सामने बार बार मांगे की जाती थी, मंत्री जी एक बार नाराज हो गए थे बीएड बीडीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर। बाद में कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिला, नियुक्ति पत्र सबको मिल गए। तो ऐसे में दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है
क्योंकि जब से इनको यहाँ पे नियुक्ति मिली वेतन का इंतजार सबको किया जा रहा है कि भाई कब तक जो वेतन है वो देखने के लिए मिलेंगे। कई जनपद के अंदर जो वेतन है वो मिल चुके हैं। वेतन डिपेंड कर रहा है सत्यापन के ऊपर, जिनके सत्यापन होते जाए उनको यहाँ पे वेतन निर्गत का जो आदेश है वो जारी किया जा रहा है। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा 6/2/2021 का ये नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर जानकारी दी गई बलिया के माध्यम से कि भाई इनका जो वेतन है वो दे दिया जाए। इनकी लिस्ट भी मेरे पास है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाए। लगभग अगर बात करें 30 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके यहाँ पे जो नाम है वो लिखे हुए हैं। तो जो भी अभ्यर्थियों के नाम है उनको यहाँ पे वेतन निर्गत करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया 6/2/2021 को, जैसा कि आप सभी को नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। उसी क्रम में जो बचे हुए अभ्यर्थी उनके बारे में भी जल्द जानकारी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ऐसे में उनका कहना है कि आगामी समय के अंदर अगर इनके ऊपर कोई भी आरोप पाया जाता है, गलत तरीके से भर्ती में शामिल हुए, नौकरी ले गई है, तो ऐसे में नियुक्ति रद्द भी कर दी जाएगी। तो ये जानकारी आप सभी को पहले ही दे दी गई थी। उसी क्रम में उन सभी अभ्यर्थियों की यहाँ पे जो डिटेल है वो देखने के लिए मिल जाती है। वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अवश्य दबा लें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।